याद नहीं है। चलो वो तो एक अलग बात है, क्योंकि इस प्रकार की प्रेरणा उनको नहीं मिली होगी। केवल शिक्षा, किताबी शिक्षा उन्होंने ग्रहण की है। तो अब भी ये प्रस्तावना जो है, इसकी फोटोकॉपी आपको घर पे लगा लेनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी तो कम से कम उसको याद करे और आप भी उसको पढ़ते रहे। जैसे इसमें कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये इनके रहस्य बड़े गहरे हैं, क्योंकि इनकी व्याख्या करना जो है एक पूरा निबंध लिखने के बराबर है। कह रहे कि हम भारत के लोग, ये प्रस्तावना जब संविधान सभा में रखी गई थी, ये स्वीकार की गई थी, उसमें ये बात कही गई थी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, यानी किसी हम धर्म वगैरह में कोई असमानता नहीं करते, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, यानी कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हमें प्रदान की गई है इनका जिक्र है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस विधानसभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस विधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान को आत्मार्पित करने की तारीख है, यानी अंगीकृत किया गया था। संविधान लागू तो 1950 में हुआ, 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ है, जबकि अंगीकृत कर लिया गया था 26 नवंबर 1949। संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था, उसमें 2 वर्ष से ज्यादा का समय लगा था और हाथ से लिखना होता था। बाबा साहब के द्वारा हाथ से लिखी हुई जो लिपियां हैं वो आज भी म्यूजियम में रखी हुई हैं। उसमें बहुत समय लगा था। कहते हैं कि रात को सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बार बाबा साहब के घर चले गए रात को 1 बजे। बाबा साहब उस समय अपनी चिमनी के प्रकाश में जो है लिखने में मशगूल थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, है ना। देखा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आए हैं, पूछा कि आप अभी तक सोए नहीं हो, तो उनका जवाब बड़ा अजीब था या बहुत ही रोमांच या भावुक करने वाला था। उन्होंने कहा कि मैं कैसे सो सकता हूँ, मैं उस समाज में जन्मा हूँ जो समाज सोया हुआ, जब तक मेरा समाज नहीं जगेगा तब तक मैं जगता रहूंगा। इतनी गहरी सोच थी उनकी, यानी मेरा जो समाज है वो सोया हुआ है, मेरे देश में जो जागृति नहीं है, जब तक मेरा ये कार्य पूरा नहीं होगा तब तक मैं चैन से नहीं सोऊंगा। इन विचारों के साथ मैं सबको बाबा साहब के जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं और सभी बाबा साहब के विचारों को ग्रहण करें और प्रतिवर्ष इस अवसर को इसी प्रकार से बढ़ चढ़ के मनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्योंकि छोटूराम जी ने बहुत सारी बातें संविधान के बारे में बताई है। मेरे पास संविधान की किताब है और हमारा एक पहले से सुनिश्चित प्रोग्राम था कि हम भारत के संविधान को आज पढ़ेंगे और उस पढ़ने में एक प्रतीक के रूप में भारत के संविधान की उद्देश्य का या प्रस्तावना है उसको पढ़ा जाता है। सर ने बहुत पहले पढ़ ली है, इनको याद भी है और अब मैं चाहूँगा कि सभी यहाँ पर उपस्थित हैं वो अपनी अपनी जगह खड़े होंगे और मेरे साथ भारत की संविधान की उद्देशिका का वाचन करेंगे। खड़े हो हम सभी अपनी जगह, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, कोई आवारा आदमी नहीं है। तो हम भारत के संविधान की वाचन करके और हम उसमें विश्वास जता रहे हैं, तो मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। मैं करता हूँ स्टार्ट। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक लोकतंत्रात्मक गणराज्य
बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपना अगला कार्यक्रम जो है वो समाज के और आसपास के क्षेत्र में जो भी बच्चे भोर